हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, दैट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी होता है क्या है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम किस कंडीशन के हिसाब से बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और लाइक डिसकंटिन्यूअस कब होगा, बहुत सारे की पॉइंट भी बताऊंगा आप लोग को, और बहुत सारा ऐसा टर्म भी बताएंगे जिसको आप बड़े बड़े क्वेश्चन आप जब करने जाओगे तो वहां पे आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है टोटल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर हुए समझाऊंगा कि लाइक हम चेकआउट कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो क्वेश्चंस वाली भी रहेगी, ट्रिक्स वाली भी रहेगी और एमसीक्यू क्वेश्चंस वाली भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ फंक्शन इज said to be continuous at x equals to a if LHL equals to RHL equals to f of a। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देंगे वो कंटिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब आप लोग देख रहे होंगे सर ये LHL क्या होता है, RHL कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा था कि LHL RHL कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग को ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को यहाँ पे बता भी देता हूँ। ठीक है, LHL कैसे हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा है, जैसे यहाँ पे a है तो यहाँ पे a माइनस कर देंगे और यहाँ पे f of x हो जाएगा। ये LHL है, इक्वल्स टू किसका होना चाहिए, RHL। तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस और ये हो जाएगा f of x। ये किसके बराबर होना चाहिए, f of a के। तो f of a कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a f of x। ठीक है, तो अगर ये तीनों हमने निकाला और ये तीनों इक्वल हो गए तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है बात। ठीक है, अगर नहीं होगा तो बोल देंगे वो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, या नोट करके भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। नोट इफ f of x is not continuous at x equals to a, we say that f of x is discontinuous at x equals to a। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका LHL RHL f of a जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। LHL हो गया, आपका RHL हो गया और f of a जो भी हो गया यहाँ पे should be finite and equal, should be finite and equal होना चाहिए। अदरवाइज आप बोल दोगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, ये चीजें दिमाग में गई होंगी। अच्छा, अगर दिमाग में गई है तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, f of x ले लिया मैंने 2x + 5 और बोल दिया ये कंटिन्यूअस है एट x = 1 पे। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मेरा 1 पे दे रखा है तो 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये हो गया 2 प्लस 5, तो ये हो गया 7। ये जो 7 आया ना, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलो, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स को शुरू। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एल एच एल। एल एच एल कैसे बोला था, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा हूँ, 1, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्लास 11th में लिमिट के चैप्टर में आप लोगों ने लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 तो देखा था, बट पावर में माइनस नहीं देखा था। तो यहाँ पे पावर में -1 का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड का हम देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर 1 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीजें हुई। तो अब ये डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते, तो हम लोग एच टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो लिमिट में चेंज लाए तो फंक्शन में भी चेंज आएगा, तो 1 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f ऑफ x, यहाँ पे देखो रफ में करके दिखाता हूँ कि अगर तुम्हारा f ऑफ x है 2x प्लस 5, तो भाई तुम्हारा f ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा। तो जहाँ पे देखो x पे चेंज लाया ना, x पे चेंज लाया हम लोग, तो यहाँ पे भी x पे चेंज आएगा, तो 1 माइनस एच प्लस 5, वही चीज यहाँ पे लिखना है, तो 1 माइनस एच प्लस 5। ठीक है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो या इसको सॉल्व करके भी पुट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए सॉल्व करके पुट करता हूँ। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2h प्लस 5, तो h यहाँ पे 0 पुट कर दिए, तो क्या बचेगा 2 प्लस 5, तो डेट इज 7। तो मेरा LHL कितना आ गया 7। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं RHL। RHL वही लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पे x होगा, x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे RHL है तो प्लस होगा f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट, अब देखो ध्यान से फिर से हम लोग वही करेंगे, h टेंड्स टू 0 हमेशा पुट करेंगे। तो जैसे ही h टेंड्स टू पुट किया, लिमिट में चेंज आया तो फंक्शन में भी चेंज आएगा। इस बार क्या होगा 1 प्लस h, 1 प्लस h। तो यहाँ पे देखो इस बार 1 प्लस h हम लोग करेंगे, 1 प्लस h अगर करेंगे तो 2 जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस h कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h प्लस 5। अब आपके ऊपर है, आप इसको सॉल्व करो या डायरेक्टली 0 पुट कर दो। यहाँ पे सॉल्व करके करा था, यहाँ डायरेक्टली पुट कर दो। h अगर मैंने 0 डायरेक्टली पुट कर दिया तो क्या बचेगा अंदर 2 प्लस 5, दैट इज 7। तो यहाँ पे देखो f ऑफ a भी मेरा 7, LHL भी 7, RHL भी 7, तीनों इक्वल हो गया। तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। hence f of x is continuous at x equals to, ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब ग्राफिकली आप लोगों को बताते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है। जैसे मान लो अब कोई भी ग्राफ में ड्रॉ करो ऐसे करके, ठीक है, तो मेरा पेन तो मैंने उठाया ही ड्रॉ कर दिया, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है। अगर मान लो मैं ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ करता तो पेन उठ गया, अब ऐसे करके ड्रॉ करता पेन उठ गया, देखो यहाँ पे गैप पे पेन उठ गया, तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस, उसको बोलेंगे कंटिन्यूस, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर किस किस कंडीशन में हम कंटिन्यूस बोलेंगे, किस किस कंडीशन में नॉट कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए सर, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ x। सर ये होगा तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस, है ना। सेकेंड, LHL अगर नॉट इक्वल्स टू RHL होगी और ये f ऑफ x के बराबर हो रहा है, ठीक है, तब भी इसको बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगी बोल। थर्ड क्या केस हो सकता है, LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x, तो ये भी डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, फाइनल केस क्या हो सकता है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x, तब भी ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, एक केस और हो सकता है कि LHL RHL अपने में नॉट डिफाइंड हो, दे आर नॉट डिफाइंड। पांचवा कंडीशन क्या हो सकता है, दे आर नॉट डिफाइंड, तो उसमें भी ये डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप लोगों को एकदम दिमाग में एडजस्ट करके रखनी पड़ेगी।
ठीक है। और भी कुछ की पॉइंट आपको जैसे बता देता हूँ जो आपके एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन बनाते समय आप लोगों को काम आएगा। पहला क्या है कि अगर मान लो कहीं पे आप लोग सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते आप लोगों को मिल गया कॉस इन्फिनिटी, ठीक है, या आपको मिल गया साइन इन्फिनिटी। अगर ये दोनों चीज मिल गए तो इसको बोलते हैं हम लोग एन ऑक्सिलेटिंग वैल्यू लाइन बिटवीन -1 to +1। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ठीक है ये ऑक्सीलेटिंग नंबर है, लाइन बिटवीन दिस हो रहा है, तो अगर सर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होता है साइन इन्फिनिटी तो ये हो जाता है 0 और ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। वैसे ही आप अगर कॉस पे भी करते हो 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी तो ये हो जाता है 0, ये भी एग्जिस्ट करेगा। बड़ा ध्यान देने वाली बात है ये, एकदम क्वेश्चन इस पे आते ही आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनटू sin 1/x ऐसे करके दे देगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे देगा एक्स sin 1/x ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो जैसे अब यहाँ पे 0 दे देगा एट 0 तो 1/0 से इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा और फिर यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगने लगेगा। वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज बस जो जो इम्पोर्टेंट की मुझे लग रहा है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर ई रेश बाय इन्फिनिटी होता है तो ई रेश बाय इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी लेके रखिएगा। फिर ई रेश बाय 0 हमेशा 1 के बराबर होता है और ई रेश बाय माइनस इन्फिनिटी इज 0। ये तीनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर पे ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक भी डन हो गया आप लोग का। इसके बाद और एक बेहतरीन चीज आप लोगों को बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। तो पहला क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन मेक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन तुम कर रहे हो किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, वो रिजल्ट भी आपको क्या देगा? कंटिन्यूअस फंक्शन का ही रिजल्ट देगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए सेकंड मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को नोट चाहिए होगा आप व्हाट्सएप कर लेना, मैं नोट बना रखा हूँ, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट में भी वैसे प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रोडक्ट में भी वो कंटिन्यूअस ही देगा, प्रोडक्ट में भी वो कंटिन्यूअस ही देगा। ठीक है। तीसरा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का करते हैं तो हमें रिजल्ट भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देगा। ठीक है। फोर्थ, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is also continuous, is also continuous। एमसीक्यू में काफी हेल्प करता है ये सारी कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका एफ ओ जी फॉर्म, है ना, फिर एफ ओ जी फॉर्म, ये सारी चीजें जो है ना ये आपका कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और दो तीन चीज और भी बता देता हूँ आपको, वो भी आप क्लियर कर लो इस वीडियो में। पहला क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर एक कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो और मॉड एक्स ले लो, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। थर्ड ले लो आपका log x is continuous, log x कंटिन्यूअस होगा इन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, इसका एक रेंज है
जहाँ यहीं तक ये कंटिन्यूस होता है, ठीक। उसके बाद आपका जो tan x है, अब तो बोलोगे सर sin x cos x तो लिख दिया, अब tan x cot x sec x cos x कहाँ गया सर? tan x हो गया, उसका उल्टा cot x हो गया, sec x हो गया, उसका उल्टा cosec x हो गया, है ना। ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस on their respective domains, on their respective domains, जो उसका डोमेन्स होगा उसी में वो कंटिन्यूस, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखना, और हर एक कॉन्सेप्ट पे जो भी मैंने इस वीडियो पे बता रखा है, तो उस पर आपको हर एक पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे, लर्न करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले, एक जगह रख ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि देखिए ये कॉन्सेप्ट वहां से लाया हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, तो सारी चीजें वहाँ पे अप्लाई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और विद सम ट्रिक्स आल्सो, ठीक। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।